हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूज़ ऑफ इज़ एम आर का प्रयोग, जो कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंस को। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लिया है, उसके एग्जाम्पल को भी हल किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं जो सिंपल प्रेजेंट होता है। देखिए, इसमें दो नियम पहले है जो कि इसको याद रखना है हमेशा। इज़ आर एम के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि जो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग का आएगा इसमें नहीं वाला, तो इज़ एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करना है। और दूसरा इसका क्या है कि इज़ एम आर के बाद नेवर का प्रयोग करेंगे। नेवर का प्रयोग कब करते हैं? जब दिया रहेगा कभी नहीं। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं हैं। पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं हैं। तो कौन नहीं है? पिताजी। तो फादर इज लगाएंगे, नॉट इन द ऑफिस, ऑफिस में नहीं है। कब नहीं है? इस समय। तो इस समय का अंग्रेजी होता है एट दिस टाइम। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है झूठा आदमी कभी विश्वसनीय नहीं होता है। यानी कि झूठा आदमी कभी भी विश्वसनीय नहीं होता है। देखिए, इसमें कभी आ गया, नहीं आ गया, और कभी भी आया है तो उसमें भी आपका नेवर में सब यूज हो जाता है वो। ठीक है, तो अ लायर, लायर मतलब होता है कि जो झूठ बोलने वाला होता है। ठीक है, तो लायर अपने आप में नाउन है, तो लायर मैन नहीं लिखना, इसमें केवल लायर रहेगा आपका। अ लायर इज़ नेवर रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय, यानी कि अ लायर इज़ नेवर रिलायबल। अगला इसका तीसरा एग्जाम्पल है तुम अपने काम में मेहनती नहीं हो। तुम अपने काम में मेहनती नहीं हो। तो यू आर नॉट इंडस्ट्रियस इन योर वर्क। अब देखिए यहाँ पे अपने काम में, तो यू जब आता है सब्जेक्ट, उसके साथ अपना के अंग्रेजी योर लगाते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। अगला जो इसका है, वे इतने लापरवाह नहीं हैं, मतलब वे इतने लापरवाह कभी नहीं हैं। तो वे, तो दे होता है वे का, दे आर कभी नहीं आया है, नेवर लगाएंगे। अब लापरवाह का होता है केयरलेस, और इतने, इतने का होता है सो। सो का प्रयोग कई जगह पे अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे इतने के लिए सो का प्रयोग करेंगे। दे आर नेवर सो केयरलेस, वे इतने कभी लापरवाह नहीं हैं। इसका अगला है एग्जाम्पल, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये जो है ना, ये दो प्रकार से इसको बना सकते हैं आप लोग। तो एक तो बनाएंगे इसको, आई एम नॉट एन एनिमी टू यू, यानी कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं दुश्मन कोई नहीं हूँ तुम्हारा। यहाँ का मतलब टू यू मतलब आपका। ये जो एन का मतलब होता है कोई, एन का मतलब एक भी होता है, एन का मतलब कोई भी होता है। या अब इस तरह से बना सकते हैं, आई एम नॉट योर एनिमी, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। इसमें कोई का अंग्रेजी नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी ये वाक्य सही है और ये भी वाक्य सही है। अगला एग्जाम्पल है इसका, आतंकवादी किसी समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए कभी अच्छे नहीं होते हैं। तो कभी नहीं जब भी आएगा तो हम लोग नेवर का यूज करेंगे। लेकिन देखें कि आतंकवादी यहाँ पे सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पे जो हैं आता है, हैं लास्ट में जो बुंदी रहता है हैं के ऊपर, वो प्लूरल माना जाता है। ठीक है, बहुवचन रूप माना जाता है। तो टेररिस्ट में यस लगा देंगे, टेररिस्ट। उसके बाद आर लगाएंगे, नेवर गुड, यानी कि आतंकवादी कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। किसके लिए नहीं अच्छे होते हैं? टू एनी सोसाइटी, यानी कि किसी भी समाज के लिए, किसी समाज के लिए। तो टू एनी, टू मतलब के लिए, एनी मतलब किसी भी, और सोसाइटी मतलब समाज। अब इसका जो एक्सरसाइज दिया था आपका, एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर जो है उसी का एक्सरसाइज है, उसमें ये सब क्वेश्चन दिया है, उसको हल किया है मैंने यहाँ पे। तो इसमें आपका है मनुष्य अमर नहीं होता है। तो मनुष्य अमर नहीं होता, अमर का होता है इमोर्टल। तो मैन इज़, मनुष्य भाई उसको सिंगुलर मानेंगे यहाँ पे, मैन इज़ नॉट इमोर्टल। अगला है उसका दूसरा एग्जाम्पल,
चमगादड़ पक्षी नहीं होते हैं। तो होते हैं ये भी आपका प्लूरल है। तो बैट माने चमगादड़ होता है, तो ज़्यादा चमगादड़ों के बारे में बात हो रहा है यहाँ की। जो चमगादड़ होते हैं चमगादड़ पक्षी नहीं होते हैं। तो बैट्स आर नॉट बर्ड्स, ठीक है, यानी कि चिड़िया नहीं होते हैं वो। तीसरा इसका एग्जाम्पल है, मेरे चाचा जी कंजूस नहीं हैं। मेरे चाचा जी, चाचा जी का अंकल होता है। माई अंकल इज़ नॉट अ माइज़र। माइज़र मतलब क्या होता है? कंजूस, कंजूस आदमी होता है। अगला देखिए चौथा, इब्राहिम अब अस्पताल में नहीं है। इब्राहिम इज़ नॉट इन द हॉस्पिटल नाउ। नाउ मतलब होता है अब। पांचवा इसका एग्जाम्पल है, मेरे माता पिता मुझसे खुश नहीं हैं। तो मेरे माता पिता, माई पेरेंट्स आर नॉट, आर लगाएंगे, पेरेंट्स में आपका प्लूरल होता है, माता पिता दो लोग हैं। तो माई पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विथ मी, ठीक है। मेरे मतलब मुझसे, मुझसे के लिए क्या लगाएंगे? विथ मी लगाएंगे। तुम एक डरपोक लड़के नहीं हो। तुम एक डरपोक लड़के नहीं हो। तो यू आर नॉट अ टिमिड बॉय। टिमिड मतलब होता है डरपोक, कावर्ड मतलब भी डरपोक होता है, वो भी लगा सकते हैं। 7 नंबर है, भारतीय सैनिक निर्दयी कभी नहीं होते हैं। निर्दयी, निर्दयी का होता है क्रोएल, क्रूल, ठीक है, इसको क्रूल बोलते हैं। तो इंडियन सोल्जर्स, सोल्जर यानी कि ज़्यादा के बारे में बात हो रहा है, सैनिक हैं, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर्स आर नेवर क्रूल। 8 नंबर इसका एग्जाम्पल है, हम बेईमान नहीं हैं। बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट। तो वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, बबलू प्यासा नहीं है। बबलू किसी का नाम है, तो बबलू इज़ नॉट थ्रस्टी। THIRSTY, थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा। 10 नंबर इसका एग्जाम्पल है, वे मेरे सच्चे मित्र नहीं हैं। ये भी देखिए हैं आया है, यानी कि प्लूरल है आपका। तो दे आर नॉट माई ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू मतलब सच्चे या सच्चा, फ्रेंड मतलब मित्र, यानी कि फ्रेंड आपको ज़्यादा है यहाँ पे, तो फ्रेंड में यस लगा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।